करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज में पवित्र संगम में पवित्र स्नान करने की तमन्ना 12 वर्षों से लिए हुए थे। उनकी वो तमन्ना पूरी भी हुई थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। महाकुंभ पर मातम का ग्रहण लग गया। इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर लाखों की भीड़ इकट्ठा हुई तो हो गया एक ऐसा हादसा जो जिंदगी भर का गम दे गया। ज्यादा भीड़ की वजह से अचानक मच गई भगदड़। हादसे में 36 जानें चले गईं और दे गईं अपने अपने परिवार को कभी न भरने वाला जख्म, और इस तरह से पसर गया महाकुंभ में मातम। धरती के सबसे बड़े धार्मिक उत्सव की आभा अनुपम थी। सूर्यदेव अस्त हो चुके थे और इलाहाबाद के घाटों से पवित्र स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का मेला हट रहा था। अपनी अपनी गठरी संभाले लोग स्टेशन की ओर पहुंच रहे थे कि अचानक भीड़ का नियंत्रण किसी अव्यवस्था से टूटा और पवित्र स्नान का आनंद क्षण भर में मृत्यु की सफेद चादरों के नीचे पीड़ा दारुण कथा में परिवर्तित हो चुका था। उपनगरी प्रयाग के स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 6 चीख पुकार और जीवन की डोर छीन लिए जाने की क्रूर पीड़ा का पड़ाव बन चुका था। तो यात्री श्रद्धालु महाकुंभ के लिए वहां स्नान के लिए आए थे। वापसी के समय 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर इलाहाबाद मेन रेलवे स्टेशन पर स्टैम्पीड हुआ। भगदड़ जो हुई उसमें कुछ लोगों की मृत्यु हुई है। यहां वहां सामान बिखरे पड़े थे। कहीं किसी का बैग पड़ा था तो कहीं चप्पलें छूटी हुई थी और कहीं जल भरने वाला कमंडल नीचे लुढ़का हुआ था। गांव देहात और छोटे शहरों से आए श्रद्धालुओं की पुण्य कमाने की इच्छा अनंत दुख के सत्य गुम हो चुकी थी। कुछ देर पहले तक उल्लास में डूबे चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थी। आंखों में अनसुलझे सवाल थे। क्या करें, कहां जाएं, किसे तलाशें, किससे लगकर दुखड़ा रोएं। ये कुंभ की सांध्य वेला का झिलमिलाता सौंदर्य नहीं, बल्कि मृत्यु की रात का चीत्कारता हुआ विभत्स रूप था। एक डरावना अंदेशा के सच होने की त्रासदी थी। यहाँ तेला पाली मची एकदम, मेरे को ढकेला ढकेल। व्यवस्था बताओ, व्यवस्था क्या है बताओ। व्यवस्था स्टेशन पे है एकदम ढकेला ढकेल, एक के ऊपर एक गिरोह है। बच्चों समेत 8 जने हाथी, 6 से आने हाथी, 2 बच्चा हाथे तो एक मोड़ी। अब मालिक जाने बची हो न बची हो, अस्पताल ले गए हैं और दौड़ते खत्म हो गई है। शाम के 7 बजे जब इलाहाबाद स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 6 सबसे ज्यादा भीड़ का भार संभाले हुए थे, तभी भगदड़ मची। किसी ने कहा पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए लाठी चलाई, तो किसी ने कहा प्लेटफॉर्म बदले जाने की सूचना दी गई। हजारों की तादाद में खड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ में किसी एक ने पल भर के लिए अपना विवेक खोया, धीरज गंवाया। उसके कदम आगे खड़े किसी दूसरे श्रद्धालु के ऊपर पड़े। बस क्षण भर में मौत का तांडवी खेल शुरू हो गया। भी दोनों तरफ से स्नानार्थी काफी बड़ी तादाद में आ रहे थे, तो उस ओवर ब्रिज पर, फुट ओवर ब्रिज पर एक दूसरे के ऊपर चढ़ने से जो भगदड़ की स्थिति में अफरा तफरी का सा माहौल रहता है, ये एक दर्दनाक घटना घटित हुई है। पूरी दुनिया देख रही थी महाकुंभ का वैभव कैसा है, कैसी है उसकी 1000 वर्ष पुरानी परंपरा, और कैसे इलाहाबाद जैसे मझोले शहर में करोड़ों करोड़ लोग समा जाते हैं। श्रद्धालु आते हैं और वापस अपने घरों की ओर लौट जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वे आए और कुंभ से कभी न खत्म होने वाली त्रासदी याद लेकर लौटे। इलाहाबाद से कमला दीक्षित के साथ संजय शर्मा, आज तक। कुंभ इस बार कई परिवारों के लिए दर्द की दास्तां बन गया। ऐसी दास्तां जो डराती है, रुलाती है, और सिर्फ उन परिवारों को ही नहीं
बल्कि हर उस शख्स को झकझोरती है जिसने कल रात इलाहाबाद रेलवे स्टेशन की तस्वीरें देखी। जरा सोचिए, हमारे आपके लिए इस हादसे की तस्वीर जब इतनी भयावह है, डरावनी है, तो उन लोगों पर क्या बीत रही होगी जिनकी यादों में कल के बाद कुंभ दर्द की कहानी बनकर हमेशा के लिए रह गया है। ये खुशनसीब थे कि मिल गए। इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ ने इन दोनों को भी एक दूसरे से जुदा कर दिया था। तब से ही दोनों डरे हुए थे। दोनों ने ही जैसे आस खो दी थी एक दूसरे से मिलने की। लेकिन ढूंढते ढूंढते दोनों अस्पताल पहुंचे और मिल गए। लेकिन ऐसी खुशनसीबी सबकी कहां है? लापरवाही के इस तांडव में किसी ने अपनी बहन को खो दिया। भगदड़ हुई है भाई साहब, प्रशासन की, पुलिस की नाकामी, कोई व्यवस्था नहीं थी, एकदम से पब्लिक छोड़ रखी है। गधे घोड़े की तरह, बिल्कुल जानवरों की तरह पब्लिक आ जा रही है। हम लोग जा रहे थे, प्रयागराज से हमारी ट्रेन थी, ब्रिज के ऊपर खड़े, भगदड़ हुई, हमारी बहन उसमें चली गई। कोई अपने पति को ढूंढते बेहाल हो गई। वही पुलिस धाका मार के गिरा दिए, हमारा आदमी नहीं मिल रहा है, काम पर नहीं। ये पुलिस हम लोग पीछे जब आए तो धाका मार पीछे मुझे गिराने लगे। और वो पड़ोसी है तो गिर के वहीं मर गई, लाश के पता नहीं, वहीं खोजने हम आए, खोजने हम वहीं आए। कोई ये सोचकर सन्न है कि आखिर क्यों आए कुंभ नहाने, अपनों को तो ना खोया होता। हमारे भाइयों मरा है, हमारे भाइयों को लाने से पुलिस ने मारा है। देखो देखो, मैं साथ में हमारे लोग करा दिया, मरी है, हमारे लोग करा दिया। और इन तमाम जिलों पर नमक ये कि घंटों तक अपनों की लाश लिए बैठे रहे और कोई पूछने वाला भी नहीं आया। डाले ज्यादा हो गया। हमारा नाम है प्रेम लता, बक्सर जिला से, खास बक्सर से हम लोग रामबाग में से आया है। इनका हाथ खत्म हो गई। इलाहाबाद में मची भगदड़ में मातम की कहानियां बस बाकी भर है। जो सैकड़ों अरमानों के साथ महाकुंभ की पवित्र डुबकी लगाने के लिए यहां आए थे, उनकी खुशियां स्टेशन पर इसी तरह बिखरी पड़ी थी। कोई मोबाइल फोन के जरिए अपनों को तलाशने में लगा था, कोई अपनों के बीच में रहकर भी घबराया सा। हम वहाँ जहाँ से हमने एंट्री किया था ना, वहाँ पर है इमरजेंसी रेलवे हॉस्पिटल। आइए। रात भर लोग ऐसे ही उधेड़-बुन में जीते रहे, अपनों की तलाश में इधर उधर भागते रहे। जिन्होंने अपनों को हमेशा के लिए खो दिया, वो इन जख्मों की यादों को कफन में समेटे यहां से जाने की तैयारी में हैं। लेकिन जिनके अपने इस भगदड़ में अलग हो गए हैं, वो इस उम्मीद में सड़कों की खाक छान रहे हैं कि कहीं वो मिल जाए। आज तक ब्यूरो। महाकुंभ में पवित्र संगम में मौनी अमावस्या व पवित्र डुबकी लगाने के संतोष के साथ कदम घर की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन काल ने उन कदमों को कहीं और मोड़ दिया। कदम कभी न वापस आने वाले सफर पर चल दिए थे और अपनों को दे गए थे गम, ऐसा गम जो जब जब याद आएगा और बढ़ता जाएगा। देखते देखते आस्था का महाकुंभ मातम के महाकुंभ में तब्दील हो गया। मन में जो श्रद्धा थी वो गम के सैलाब में डूब गई। जो भक्ति थी वो नाउम्मीदी के भंवर में खो गई। हादसे में ऐसा दर्द दिया जिसे भूलने में सालों लग जाएंगे।
हादसे के कई घंटे बाद भी कुछ लोग अपनों की तलाश में उनकी सलामती की दुआ कर रहे हैं, तो कुछ अपनों के पार्थिव शरीर को घर ले जाने का इंतजार, तो कोई प्रशासन के लापरवाह रवैये पर अपना गुस्सा निकाल रहा है। इस बुजुर्ग की आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। इन्होंने अपने 8 साल की पोती को खोया है। परिवार के सदस्य बच्ची के पार्थिव शरीर को लाने गए तो वही ये बुजुर्ग आखिरी बार उसे एक नजर पर देखने को बेचैन है। अब हम तो पता नहीं, हम समझ नहीं आए, हम तो आज आए, अब हमको पता नहीं, कोई बतावे नहीं। कुंभ में पुण्य कमाने, लेकिन जो था वो भी यहाँ से गंवा कर जा रहे हैं। ऐसे तमाम परिवार इस वक्त SRN अस्पताल के जो पोस्टमार्टम घर है उसके बाहर अपने परिजनों के शव को लेने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और इस परिवार ने एक छोटी 8 साल की बच्ची गंवाई है। कुंभ नगरी में झारखंड से आए इस शख्स पर भी दर्द का पहाड़ टूटा है। इनके पिता और इनके चाचा अब भी लापता हैं। रात करीबन 7 बजे का लगभग में टिकट हम लोग काट करके दिए थे, कटवा करके। इसके बाद से एक बार सुनने में आया, जब हम बाहर सूते थे, हम स्टेशन के बाहर हम लोग सूते थे, उनको बैठाने के लिए हम लोग कुछ का काम था। बाहर में एक फैमिली गुम हो गया था, मेरे साले का माँ गुम हो गई थी, उनको खोजने में हम मदद कर रहा था और मैं बाहर सूत गया। और उसके बाद एक बार पता चला कि 9 बजे पूरा हादसा हो गया, अफरा तफरी मच गया। तो हमको नहीं पता तो नहीं चला, लेकिन सुबह हम पता चला कि इतना आदमी डेथ हो गया। गाजीपुर से आस्था की डुबकी लगाने आई थी ये महिला, लेकिन घर लौटने से पहले ही पति बिछड़ गए। अपनी पत्नी को बैठाकर वो कुछ खाने का सामान लेने गए थे, जिनकी अब तक कोई खबर नहीं है। के ढूंढ के आए, पता नहीं चल रहा नहीं कहाँ पर थी वो? हम नहीं भर्ती करना बहनी, पुलिस लिया भर्ती न कर, हम थोड़े भर्ती कर जाए। आखिरी वक्त में आप कहाँ थे साथ में? हम लोग साथ में रात में, रात में 8 बजे रात कमन के बैठल मिला। कहाँ से बिछड़े? मतलब कहाँ से बिछुड़ल नहीं कि अमन के बैठा के चल गो के जाते कुछ ले आई तो लोग खाई लोग किराया दया मत जा, दिन भर चल ले जा सिहर गल बन जाए सुताल जाल जाए ना। कहाँ बैठा के गए थे? हमन के जा टिकटवा कटल ना, वही जमन को बैठल ये बुजुर्ग महिला भी महाकुंभ में आई थी। पूरा परिवार आया था, लेकिन भगदड़ के बाद नतीजे का कोई अता पता नहीं। कटक हमारे सास पर तो बैठा जब कुछ ढेर में लारू बैठा तब बैठा कौन नहीं मिल रहा आपका? कौन नहीं मिल रहा? हमारा लड़का, हमारे जेठानी का हो भैया सब। बिहार के सिवान से आए ये बुजुर्ग पिछले कई घंटों से अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन जब हर तरफ नाउमीदी दिखाई देती है तो आंखों में आंसू भर आते हैं। सिवान से आए हैं और किस तरह से उनकी रात गुजरी है, क्या हुआ था सुशील जी? वही जो ढाला भइले वही हम आई रही, वो रही साथ झूठ गई ना भेट सारू और हम जो घूम के। आपकी पत्नी? हाँ। उनका नाम क्या था? रबड़ी देवी नाम हो। और आप कहाँ कहाँ घूमे, कहाँ कहाँ इन्फॉर्मेशन ली, क्या किया? 4 बार घूमे, सब कुछ पूरी सब सर कुछ लेके बताओ था। किसी परिवार का एक सदस्य लापता है तो कई परिवार ऐसे भी हैं जिनके एक से ज्यादा सदस्यों का कोई अता पता नहीं, या फिर वो इस दर्दनाक हादसे का शिकार हो चुके हैं। इस परिवार को ही ले लीजिए, दादी और पोता। जहाँ एक तरफ बेटे ने अपनी माँ खो दी, वहीं बुजुर्ग दादी ने अपनी बड़ी बहू और छोटे बेटे को गंवा दिया है। ये जो मनाती है भाई माता बड़ी, उनको चाचा है, मम्मी। चंद घंटे पहले तक जिस कुंभ नगरी में श्रद्धा उमड़ रही थी, वहाँ अब हर तरफ मातम पसरा है। किसी का अपना हमेशा के लिए साथ छोड़ गया है तो कोई अपनों के इंतजार में भटक रहा है। प्रमिला दीक्षित के साथ संजय शर्मा, इलाहाबाद आज तक।